नमस्कार, जनता पोस्ट में आपका स्वागत है। जानिए छत्तीसगढ़ में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कितने कोरोना के मिले मरीज, सीएम बघेल ने पीएम मोदी को दिया जवाब, सोने चांदी के कीमतों का हाल और कैसे स्कूटी में लगी आग। प्रदेश में कोविड-19 का एक नया मरीज मिला है। यह मरीज दुर्ग जिले में मिला है, जिसके बाद राज्य में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। शेष 27 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त है। वहीं भारत में लगातार कोविड-19 के सक्रिय मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। आज यानी 26 जुलाई 2023 को सक्रिय मामलों की संख्या 1469 के आसपास बनी हुई है। 25 जुलाई 2023 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1449 थी, जबकि 24 जुलाई को इनकी संख्या 1464 दर्ज की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 60 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 40 लोग कोविड-19 से उबरे हैं। पिछले 24 घंटों में महामारी से किसी की मौत नहीं हुई है। देश में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 5,31,915 पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय है। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई हिस्सों में हल्की तो कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही वर्षा से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी के कई इलाकों में जलभराव के हालात बन गए, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गरियाबंद में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए और चिंगरापगार वाटरफॉल घूमने गए पर्यटक कई घंटों तक बाढ़ में फंसे रहे। पुलिस ने रेस्क्यू कर पर्यटकों को बाहर निकाला। इधर राजिम, अभनपुर, चंपारण और नवा रायपुर में भी जमकर बादल बरसे। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल यही स्थिति बनी रहेगी। कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मुख्य रूप से दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडियन मुजाहिदीन वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल और कर्नाटक की हार के बाद भाजपा बौखला गई है। जिस तरह से भाजपा INDIA की तुलना इंडियन मुजाहिदीन के साथ कर रहे हैं, यह उनकी हताशा को दर्शाता है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाने का षड्यंत्र भाजपा कर रही है। पहले प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की तुलना मणिपुर से किया, अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल छत्तीसगढ़ की तुलना मणिपुर से कर रहे हैं। राज्य के एक भाजपा नेता ने हद ही कर दिया। वह धमकी दे रहे हैं कि मणिपुर के बाद छत्तीसगढ़ का नंबर है। छत्तीसगढ़ की शांति पर प्रहार करने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीट करके भाजपा से सवाल किया कि रूल नंबर 267 के तहत विस्तृत चर्चा क्यों नहीं आते? क्या 2.5 महीनों से जल रहा मणिपुर आपके लिए सार्वजनिक महत्व का जरूरी मुद्दा नहीं है? मणिपुर हिंसा पर आपके चुनावजीवी प्रचार मंत्री और गृह मंत्री की नाकामियां छिपाने के इस षड्यंत्र में जनता अब नहीं आने वाली 56 इंची सीना है, तो सवालों से भाग क्यों रहे हैं? पीएम मोदी ने कहा कि नाम में इंडिया या इंडियन लगा लेने से कोई भारतीय नहीं होता। उन्होंने इस दौरान आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया था। प्रधानमंत्री के रुख से साफ है कि वे मणिपुर पर संसद में बयान देने की विपक्ष की मांग के आगे झुकने वाले नहीं है। सोने की कीमतों में बीते दिनों में लगातार गिरावट आई है। सोने के भाव लुढ़कर 59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गए हैं। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। पिछले सप्ताह भी गोल्ड के भाव गिर गए थे। AMCX एक्सचेंज पर बुधवार की सुबह 4 अगस्त 2023 को डिलीवरी वाला सोना 59,214 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला है। यह मंगलवार की शाम को 59,189 रुपए के भाव पर बंद हुआ था। 5 अक्टूबर 2023 को डिलीवरी वाला सोना 59,625 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला है। चांदी की कीमतों में बुधवार की सुबह गिरावट देखी जा रही है। AMCX पर बुधवार की सुबह 5 सितंबर 2023 को डिलीवरी वाली चांदी का भाव 74,728 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर खुला है। वहीं 5 दिसंबर 2023 को डिलीवरी वाली चांदी का भाव बढ़त के साथ 76,250 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुला है। स्कूटी में आग लगते ही पेट्रोल पंप में मची अफरा-तफरी। दुर्ग पटेल चौक के पास स्थित पेट्रोल पंप में एक स्कूटी चालक द्वारा पेट्रोल भरवाने के बाद स्कूटी चालू करते ही स्कूटी के इंजन में आग लग गई। आग लगने के बाद जहां पेट्रोल पंप में अफरा-तफरी मच गई, वही स्कूटी चालक स्कूटी को छोड़कर भाग गया। आग लगने की घटना पेट्रोल पंप परिसर में होने से आसपास अफरा-तफरी मच गई। इससे बड़ी अनहोनी की आशंका से वहां काम कर रहे कर्मचारी सहम गए। इसके बाद पेट्रोल पंप का पूरा स्टाफ गाड़ी की आग को बुझाने के लिए दौड़ पड़ा। किसी ने फायर सिलेंडर से आग बुझाने की कोशिश की तो किसी ने बाल्टी में रखी रेत को डाला। इसके बाद भी आग नहीं बुझी। फिर लोगों ने पाइप लगाकर पानी डाला, तब जाकर आग बुझी। बताया जा रहा है जब तक आग बुझी, स्कूटी पूरी तरह से जल चुकी थी। यह स्कूटी होंडा कंपनी की थी, जिसका नाम एविएटर है। पंप कर्मचारियों ने बताया कि यदि आग स्कूटी की आग टंकी तक पहुंचती तो उसमें 2 से 3 लीटर पेट्रोल भरा हुआ था। इससे उसमें ब्लास्ट भी हो सकता था। यदि ब्लास्ट होता तो पेट्रोल पंप को भी नुकसान होता और बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी।